ते अट्टकम्मं जवर्णं न पाविन्ति ये नित्यं वितरन्तो नेता ध्यानाग्निहूताकुला षट्कर्मा विशतोधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरुपरणा चंदा तो तेजुदका मोक्षद्वार कपाट पाटमटा पीड़न्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारिताणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाएं दयारवती गौद चालचो समना संयुक्ताणम पंचव्याचारम आईरियारम आराध्य स्वानुपदेशाणम उज्जैनम तिरुकुल पालनम शब सावणम चेंज कालामंचेमी पूजेमी मन्नामी नमस्यामी दुख खो कम खो बोलाओ सुगैरम समाहिवनम जिनको सपति हो मज्जम देवादिदेव कक्षा से बाष्पूजनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य अमृतगति महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमलोकड़े महाराजों की। पाठ करना है क्या है? पाठ करना 1:30 बज गए हैं। पाठ रहने दे, नींद अच्छी आती ना, क्लास का पता ही नहीं कि क्लास भी लगना है ना। 13 नंबर देखें। कल कहा था कि वह अनंत प्रभु मेरे हृदय में विराजमान रहे, पर अरहंत का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, वह इस श्लोक में आ रहा है। 13 नंबर। यो दर्शनक ज्ञान सुखस स्वभावाः, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, समस्त संसार विकार बाह्यः बाह्यः, समस्त संसार विकार बाह्या, समाधिगम्यः समाधिगम्यः, परमात्म परमात्म संज्ञः संज्ञः, समाधिगम्या परमात्म संज्ञः, सदैव देवो हृदय ममस्तां, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, समस्त संसार विकार बाह्या, समाधिगम्या परमात्म संज्ञा, सदैव देवो हृदय ममस्तां। ठीक होगा उच्चारण? कह रहे या दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत सुख स्वरूप है, और समस्त संसार विकार वाया, वो जो संसार के समस्त विकारों से रहित है। सदैव देवा मम हृदय आस्तम, वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो। तो कह रहे हैं वह अनंत भगवान कैसा है? जो अनंत दर्शन, दर्शनावरणी कर्म की क्षय हो जाने से समस्त पदार्थ द्रव्य को वह क्या है, उसकी दृष्टि गोचर हो रही है। दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो गया तो क्या हो गया? ऐसा 3 लोक में कोई पदार्थ नहीं हो जो उसके ज्ञान में ऐसी दिख नहीं रहे हो। सब कुछ दिख रहा है। किस तरह? जिस तरह आप अगर हाथ पर आंवला रख लें तो आंवला के आप सब पहलू देख सकते हैं, ऊपर नीचे। इस तरह उसके दर्शन में समस्त पदार्थ दिख रहे हैं। और संसारी प्राणी बहुत कुछ देखना चाहता है, हम एक भी देख लें, वो भी देख लें, पर उसके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें छव सम्यक दर्शन है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये अनंत ज्ञान और समस्त ज्ञानावरणी कर्म के क्षय हो जाने से अनंत ज्ञान उत्पन्न हो गया है।
और दसना वर्णी के बाद ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा। उससे क्या होगा, समस्त पदार्थों की जो भूत भविष्य और वर्तमान की जो अनंत पर्याय हैं वो उसके ज्ञान में दिख रही हैं। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जो उसके ज्ञान का विषय नहीं बन रही हो। कुछ भी हो, जीव की कोई भी परिणति, कोई भी पर्याय, कुछ भी हो, सब उसके ज्ञान का विषय बन रही हैं। पर संसारी प्राणी बहुत कुछ चाहता है ज्ञान, पर संभव नहीं, क्योंकि संसारी प्राणी में क्षौष्म ज्ञान है, मति सुत ज्ञान ही प्राय करके भी पाए जाते हैं। उनकी भी एक मर्यादा और सीमा है, उतने ही ज्ञान से जान सकते हैं, संपूर्ण नहीं जान सकती। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और सुख, और जिसका ऐसा अनंत सुख है जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे उनको सुख प्राप्त है। सुख में बाधा डालने वाला अंतराय कर्म उनको समाप्त हो गया, इसलिए अनंत सुख के वह धनी हैं जिसका कोई अंत नहीं, कोई कल्पना नहीं, हम बता नहीं सकते उनको कितना ज्ञान है। तो अनंत सुख ऐसा सुख है। और कह रहे समस्त संसार विकार वाया, और जो संसार के समस्त विकारों से रहित हैं, ये राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ और विषयों में प्रवृत्ति पाप आदि, ये सब क्या है, ये विकार हैं, ये स्वभाव नहीं। तो इनसे सब राग देश मोह क्रोध मान आदि सब चीज़ों से क्या है, रहित हैं। अनंत भगवान में ये कुछ भी नहीं जो संसारी प्राणी में पाए जाते हैं वो उनमें नहीं है, क्योंकि इन विकार आने का कारण कर्म है। पर उन सारे कर्मों का क्या हो गया, उनका नष्ट हो जाना, नष्ट हो गया, इसलिए अब वो कोई उनके अंदर विकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। समाधि गम्य, और समाधि के द्वारा जानने योग्य हैं। समाधि का अर्थ जो आत्मलीलता समाधि के माध्यम से जानने में ही आती है, इसलिए निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही वह जानने योग्य हैं। परमात्म संज्ञा, और परमात्म संज्ञा के धारी हैं, अर्थात वह उत्कृष्ट परमात्मा हैं। आत्माएं तो अनेक हैं संसार में, पर वह परम उत्कृष्ट आत्मा हैं। सा देव देवा मम हृदय आस्तम, भाई ऐसे देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, जो ऐसे देवों का देव है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वभाव वाला है और समस्त विकारों से रहित है, समाधि गम है। ऐसी उत्कृष्टता हे नाथ, आप जब तक मेरे हृदय में विराज नहीं होंगे, विराजमान नहीं, तब तक हम आप जैसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं, ऐसा वह देवों का देव अनंत देव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, ऐसी आचार्य महाराज की कल्पना है। तो इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ आपको पूछना तो पूछ सकते हैं। और क्या कह रहे, और परमात्मा में और क्या विशेषता है, उसके लिए अगला 14 नंबर श्लोक आ रहा है, उसका उच्चारण करें। निषूदते निषूदते यो भव दुख जालम, निषूदते यो भव दुख जालम, निरीक्षते निरीक्षते यो जगदंत रालम, निरीक्षते यो जगदंत रालम, योऽन्तर्गतो योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः निरीक्षणीयः, योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्, निषूदते यो भवदुःखजालं, निरीक्षते यो जगदन्तरालं, योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्।
ठीक से उच्चारण बन रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अच्छे से बन रहा। योनतर, योनतर क्या है? योनतर गतु, ठीक है। और निरीक्षणी यह, ये कुछ शब्द में ऐसा लग रहा है आपके उच्चारण करते समय कुछ रुकावट लग रही थी नहीं, क्योंकि गाड़ी तेरे ढीली ढीली चलती है। तो क्या कह रहे हैं? या भव दुख जालम निषूदति, जो संसार के दुख समूह को नष्ट करता है। और क्या कह रहे हैं? या जगदंतरालम निरीक्षति, और जो जगत के अंतराल को अर्थात संपूर्ण लोक को देखता है। या अंतर्गता, और जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। योगी निरीक्षणिया, और जो योगियों के द्वारा देखने योग्य हैं। ऐसा देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो। क्या कह रहे हैं? जो संसार के दुख समूह को नष्ट करता है। भगवान कैसे हैं? अनंत भगवान कैसे हैं? जो संसार में संसारी प्राणी को दुख हैं उनके समूह को नष्ट करता है। परमात्मा क्या है? संसार में जितने भी क्या संसारी किसे कहते हैं? जिसमें जीव जन्म और मरण करते हैं उसको संसार कहते हैं। तो दुख क्या है? पीड़ा रूप परिणाम दुख है। दुख क्या कहलाता है? जिससे संसारी प्राणी को पीड़ा होती है उसको दुख बोलते हैं। तो कह रहे दुख के समूह को समूह शब्द क्यों रखा? तो समूह का अर्थ क्या है? दुख एक प्रकार का नहीं है, दुख अनेक प्रकार का है। और अनेक प्रकार के होते हुए अनेक प्रकार से कर्मों का उदय आता है, उसके उदय से अनेक प्रकार के दुख होते हैं। तो सुख का नाम संसार नहीं, दुख का नाम ही संसार है। संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं, पर किसी को कम दुख है तो वो सुख ही मानता है, पर वास्तविक दुख है। तो संसार में दुखी व्यक्ति ज़्यादा हैं और सुखी व्यक्ति कम हैं। और एक काल ही दुखमा है महाराज। कौन सा काल है? दुखमा काल में ही जन्म लिया, इस काल का नाम है दुखमा काल। तो सुख कहाँ से मिलने वाला है? तो ये सुख नहीं। और अब ये पंचम काल है, छठा काल क्या है? दुखमा काल आने वाला है। इसमें तो फिर भी कुछ राहत है, कुछ दुख भी है, कुछ सुख भी है, पर छठे काल का नाम दुखमा काल है। उसमें तो हंसी आना कठिन है। आज तो फिर भी लाफिंग क्लब हैं, उनमें हंसते हैं ना लोग, जाके सुबह सुबह गार्डनों में यहाँ वहाँ खूब ठहाका लगाते हैं। पर छठे काल में कोई लाफिंग क्लब नहीं मिलेगा। आज तो फिर भी हंसते हैं, दूसरों पे भी हंसते हैं और स्वयं पर नहीं हंसते हैं। तो कह रहे हैं ये दुखों का जो समूह है, ये नशे दुख कितने प्रकार के हैं? शारीरिक वेदनाएं हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, नौकरी करना वह भी एक दुख है, व्यापार भी एक दुख है, खेती किसानी भी एक दुख है, झगड़ा भी एक दुख है, सर्दी गर्मी भी एक दुख है, एक्सीडेंट हो जाता है, महीनों पैर ऐसे उल्टी लटके रहती हैं, चलने उठने बैठने में कैसी वेदना होती है। इस प्रकार के दुख इस संसार में हैं। भूख प्यास का भी एक दुख है। अभी महाराज दुख ही तो चल रहा है, भूख प्यास का नहीं चल रहा ना। अभी महाराज क्या है, अभी कुछ उपास चल रहे हैं, कोई का एक आसन चल रहा है, कोई का रस त्याग, अनेक प्रकार। ये भी महाराज जी दिन कट रहे हैं, 5 दिन कट गए हैं, कट गए ना। अब 5 दिनों कट जाएंगे ना, वो कट जाएंगे ना, वो तो कटे ही जाएंगे ना, कर्म कटे या ना, दिन तो कटेंगे ना। तो ये कह रहे हैं ये भी एक दुख है, बहुत बड़ी मजबूरी है। लोग क्या कहेंगे, ये उपास ही नहीं करते, एक आसन भी नहीं करते, ये बाजार में भोजन, तो ये भी सब दुख ही में हैं। दुख कब हैं? जब उनको हम सम्मान पूर्वक और नहीं करेंगे, और खुशी पूर्वक हमें खुशी नहीं, आदर नहीं, तो उसको दुख कहा जाएगा। अगर हमारा आदर सम्मान है, बहुमान है, तो उसको दुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह एक कर्म निद्रा का साधन है। तो ये कह रहे हैं मानसिक भी दुख हैं अनेक प्रकार के मनुष्यों में, और नारकिकों की दुख की तो बात अलग है, वहाँ तो दुख ही है, वहाँ तो सुख की गंध ही नहीं आती है, वहाँ तो सुख की कोई बात ही नहीं। तो मनुष्यों में अनेक प्रकार के
वियोग जन दुख हैं, कोई भी प्रिय व्यक्ति है उसका अभाव हो जाता, मरण हो जाता, तो भी बार बार उसका स्मरण आता है, दुख है। अपवाद लग जाता कोई भी दोष आदि कारण, तो भी जब तक दूर नहीं होता तब तक वो दुख है। तो ऐसे मनुष्यों में, नारकियों में और देवों में भी दुख है। सुखों सुखों की कल्प आपने चौथे अध्याय में बात सुनी होगी महाराज। तो सुख ही नहीं, देवों में दुख भी है। क्या दुख है? सौधर्मिंद कहता है हाथी बन जाओ, उस देव को हाथी बनना, अब वो बैठ के जाएगा, ये दुख है नहीं? घोड़ा बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वह मना नहीं कर सकता। तो बेंतर और भवनवासियों में ही दुख है। और जोशी देव 16,000 लगे हैं सूरज चंद्रमा को ढोने में, यही उनका काम है। बस 24 घंटे निरंतर एक ही काम है। जोशी देवों में उत्पन्न हो गए, बस ढो विमान, और क्या, बस ढोने ही एक ही काम है ना। तो देवों में भी दुख है। अगर सम्यक दर्शन जिसको है तो वह सम्यक दर्शन के साथ वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं। पर सम्यक दर्शन नहीं है और वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हो गए तो 10 प्रकार की सेना आदि में भर्ती हो गए, बस तो दुख है। तो दुख और सुख क्या है? कर्म के अधीन हैं। तो ऐसे तिरंचों को दुख है, तिरंचों के भी दुख है। भूख प्यास, वर्षा गर्मी, तरह तरह के उनको भी दुख है। भार का ढोना, ये दुख है। तो भगवान क्या है, क्या कर रहे हैं? ये जो संसार दुख के समूह को नष्ट करता है, कौन करता है? जो संसार में अनेक प्रकार का दुख है, उस दुख को नष्ट करने वाले कौन है? प्रभु हैं। तो महाराज क्या करते हैं प्रभु? तो प्रभु दुखों को नष्ट करने का उपाय बताते हैं। जो भी प्रभु के चरणों में जाते हैं, साक्षात समोषण में उनकी वाणी सुनते हैं तो बताते हैं। आज प्रभु नहीं है, पर प्रभु के द्वारा दिया हो उपदेश आज भी हमारे सामने जिनवाणी है। वो आचार्य महाराज ने हम लोगों पर इतनी करुणा करके उस जिनवाणी की रचना की, उसके माध्यम से हम सुख और दुख का स्वरूप आज भी जान रहे हैं, जान सकते हैं, जानना चाहें तो। तो इस तरह से भगवान दुखों को नष्ट करने के उपाय बताते हैं कि भक्ति करो, स्तुति करो, मंत्र जाप करो, पूजन करो, विधान वैयावृत्ति तप हैं, तरह तरह के साधन हैं जिनके माध्यम से हम दुखों को नष्ट कर सकते अगर हम चाहें। और नहीं चाहें तो अच्छे भले दुखी तो ठीक है ना, तो दुख कर ही रहे ना, दुख का यापन कर ही रहे हैं। और क्या करें? या जग दंतरालम निरीक्षते, और जो जगत के अंतराल को अर्थात संपूर्ण लोक को देखता है। भगवान का ज्ञान कैसा है? जगत के अंतराल, जगत के अंतराल मतलब संपूर्ण लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो भगवान के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। आप चाहे खम्मा से टिक के बैठो और चाहे कोठरी में बैठो, कहीं भी संसार में रहोगे, उनकी ज्ञान के विषय नहीं बन पाओ ऐसा कोई काम नहीं। हर चीज़ उन्हें दिख रही है, ना उन्हें चश्मे की ज़रूरत है और ना उन्हें टार्च की, ना बल्ब की कोई ज़रूरत है। उनके ज्ञान से हर चीज़ आ रही है। आप क्या कर रहे हैं? वो उनके ज्ञान के विषय में आ रहा है। तो इस तरह से और क्या करें? या अंतर्गता, जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, उनने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। स्वरूप क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। राग देश नहीं करना। संसारी प्राणी देखा और जाना या राग होगा या देश होगा, इसलिए कर्म का बंध होता। पर वह सब कुछ जानते हुए ना अच्छी चीज़ में राग, न बुरी चीज़ में देश, इसलिए इस संसारी प्राणी जैसा उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। यद्यपि पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक कर्मों का बंध होता, पर 13वें गुणस्थान में जो कर्मों का बंध होता, आया और गया ऐसा। पर हम आपका जो बंध होता वह कुछ स्थिति को लेके आता है, इसलिए अपने अनुसार फल देके फिर जाता है। और योगी निरीक्षणीय, और जो योगियों के द्वारा देखने जानने योग्य हैं, सभी प्राणी नहीं जान सकते। ऐसे योगी जो होते हैं, जो ध्यान आदि में बैठते हैं, ऐसे वह प्रभु का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं। तो ऐसे वो कह रहे हैं जो योगियों के द्वारा देखने जानने योग्य हैं, वह जो संसार के दुख समूह को नष्ट करता है, संपूर्ण लेख को देखता है, और जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं और योगियों के जानने दुख हैं,
ऐसा वह देवों का देव क्या है, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। तो ऐसे प्रभु से प्रार्थना की गई है। क्यों की गई है कि ऐसी प्रार्थना करने से अगर हमारा अंदर संसार हमें शांत करना है, कर्म नष्ट करना है, तो ऐसे प्रभु का स्मरण बना रहेगा, उनके गुणों का चिंतन बनेगा, तो निरंतर हमारे कर्म नष्ट होते चले जाएंगे। और नहीं बनेगा, दुनिया को हम स्मरण करते रहेंगे, तो उस स्मरण से न पुण्य संचय होगा, न पाप नाश होंगे। इस तरह ये दूसरा नंबर भी श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना क्या? समय हो रहा है ना, 10 दिन पूरे हैं और समय भी उतना ही है ना। क्लास चाहे 1:30 बजे शुरू किया, 2 बजे 2:15 बजे तो समाप्त करनी है ना। क्या कह रहे हैं? विमुक्ति विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु। ये सुराघात कर लें अगर वाका तो अच्छा लगा, बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, मृत्यु ही पढ़ लें। फिर मृत्यु वाका सुराघात करना है, इसमें नहीं कर पाए तो कोई है, मृत्यु ही पढ़ लें। व्यसना ये ददीताः यो जन्म मृत्यु व्यसना ददीताः त्रिलोक लोकी विकलो कलंकः त्रिलोक लोकी विकलो कलंका सदैव देवो हृदय ममास्ताम् विमुक्ति मार्ग प्रतिपादिको यो जन्म मृत्यु विष्णा ददीता त्रिलोक लोकी विकलो कलंका सदैव देवो हृदय ममास्ताम्। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं या विमुक्ति मार्ग प्रतिपादका, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। या जन्म मृत्यु विश्वनाथ अतीता, वो जो जन्म मरण के दुखों से रहित है। त्रिलोक लोकी, और जो तीनों लोगों को देखने वाला है। विकला, जो विशिष्ट देह वाले हैं। अलंक और 4 घाती रूपी कलंक से रहित हैं। सदेव देवाय मम हृदय आस्ताम, वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान रहे। तो क्या कह रहे हैं? जो मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। वे अनंत भगवान कैसे हैं? यहाँ सिद्धों की चर्चा नहीं है, किस संतों की चर्चा है। क्यों? सिद्ध तो कुछ बताते ही नहीं ना, सिद्धों का बताने का काम खत्म हो गया, वो तो अब रिटायर्ड हो गए हैं। क्या है? वे तो रिटायर्ड हो गए, वह राष्ट्रपति के समान है। ये तो सब प्रधानमंत्री के काम हैं। तो ये अरहंत भगवान कैसे हैं? प्रधानमंत्री के समान हैं, जो देश की व्यवस्था संभालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग को बताने वाला है, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का मार्ग क्या है? तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने प्रथम अध्याय में पहले ही सूत्र रखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाताणी मोक्ष मार्ग। और इस सूत्र को लेके फिर पूरी व्याख्या करते हुए 357 सूत्र में सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है, इसकी व्याख्या के द्वारा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बता दिया,
व्रत धारण करने पड़ेंगे, सम्मतियों का पालन करना पड़ेगा, गुप्ती है, तप है, इनके माध्यम से विशुद्धि बढ़ा के श्रेणी आदि के माध्यम से ये मोहिनी कर्मों का नष्ट करके ये मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो इसमें मोक्ष मार्ग को बताने वाले प्रभु हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इस तरह से प्रभु ने मोक्ष का तो मार्ग बताया है, पर मोह का मार्ग क्या है वो भी बताया है। अगर तुम संसार में बने रहना चाहते हो वो भी एक मार्ग है। ये सब नहीं करेंगे तो संसार में बने रहेंगे। मोहिनी जब तक नहीं जाएगा, जब तक संसार समाप्त होने वाला नहीं है। सबसे आचार्य महाराज कहते हैं, अगर सबसे कोई कमज़ोर है कर्म तो मोहिनी कर्म है। सबसे पहले भागता है, 8 कर्मों में कौन भागता है? मोहिनी। 10वें गुणस्थान के अंत में उसका सारा परिवार जाता है, फिर जाके अन्य कर्म जाते हैं। तो मोहिनी कर्म और कह रहे हैं, या जन्म मृत्यु विषनादिता, और जो प्रभु कैसा है, जन्म मरण के दुखों से रहित है। क्या है? जन्म और मरण दोनों दुख हैं। जन्मों के मरण क्या है? मनुष्य गति में 9 माह गर्भ में रहना पड़ता है। जहाँ क्या स्थिति रहती है, 9 माह अंग सकुचते रहते हैं। यहाँ तो अलग अलग बेड चाहिए, अलग अलग रूम चाहिए, सब चाहिए। वहाँ तो सब कुछ है, वो वही है। कहाँ है? एक गर्भस्थान में। वहाँ सारा मलमूत्र सब कुछ वहीं पड़ा है। इस तरह से वहाँ भी कम होने के कारण अंग सिकुड़े रहते हैं। भूख प्यास की वेदनाएं हैं, गरम गरम जो भी कड़वा जूठा जो भी होता है, जब तक नाल 7 माह तक नाल जब तक नहीं आती है, जब तक बालक के जो रोम छिद्र होते हैं उनके माध्यम से वह सब कुछ सूखता है। जो कुछ खाया कड़वा मीठा चरपरा वह उसके बूंदों के माध्यम से जाता है। इस तरह के रोग अलग थे। तो कह रहे जन्म के भी अनेक दुख हैं, ये तो गर्भ के हैं। जन्म के दुख, जन्म की पीड़ाएं अलग हैं बालक को। तो इस तरह से मनुष्य गति में अनेक प्रकार के, बुढ़ापा भी एक दुख है, रोग भी एक दुख है, परिवार छूट रहा वो भी एक दुख है, धन संपत्ति पसीना पसीना होके कमाई वो भी छूट रही वो भी दुख है महाराज। तो दुख ही दुख है। श्री आचार्य कह रहे कि एक बार मेहनत कर लो, समझ लो कि तुम जिस श्रम को लेके कष्ट को धन कमा रहे हैं वो छूटने वाला है। सब रसगुल्ले उड़ा रहे हैं और तुम्हें नरकों में क्या मिट्टी मिलेगी खाने के लिए, वो क्या मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं जन्म भी एक दुख है। जन्म लेने का कारण आयु कर्म है। अब उनके आयु कर्म का बंध नहीं होता। तो प्रभु कैसे हैं? जन्म और मरण के दुख से रहित हैं। अब उनका जन्म नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आगामी उनने आयु का बंध नहीं किया, इसलिए उनका जन्म नहीं होना। अरहंतों का जन्म सिद्धों में होता है, वह जन्म नहीं है। अब तो वह जाके सीधे सिद्धालय में विराज होना है। तो जन्म ही नहीं तो दुख कहाँ? उनको जन्म नहीं होना। और मृत्यु, और वह मृत्यु से रहे थे, अब उनकी कोई मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो संसारी प्राणी की होती है। उनका कौन सा मरण होता है? पंडित मरण होता है। अरहंतों का कौन सा मरण है? पंडित अंत में मरण होता है, और उसके बाद कोई मरण नहीं होता। इसलिए हम आप जैसी उनकी वेदना नहीं, ये छूट रहा, ये जा रहा, वो जा रहा, तो महाराज मरण हो रहा, ये छूट रहे, ऐसी उनको कोई वेदना नहीं। ऐसे पंडित मरणित है। और एक बार पंडित मरण हो जाए तो फिर मरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक बार पंडित मरण। तो संसारी प्राणी में जन्म मरण दोनों अनादि काल से लगे हैं और आज तक दूर नहीं हुए, और बिना नाश किए भी दूर नहीं होंगे महाराज। सब अपने आप छूट जाएगा, हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, ना अपने आप कर्म बंद होता है और ना अपने आप उदय आता है। अपने आप यहाँ कुछ नहीं होता जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। तो कह रहे हैं त्रिलोक लोकी, और जो तीनों लोगों को देखने वाले हैं। देखना नहीं पड़ता है, केवल ज्ञान में अपने आप सब कुछ दिखता है, देखने की ज़रूरत नहीं। देखना तो हम आपको पड़ता है, उनको कोई केवल ज्ञान से देखना और लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मति सुत ज्ञान लगाए जाते। तो ऐसे विशिष्ट देह वाले जो, और कह रहे हैं विकला, और जो विशिष्ट देह वाले हैं
उनकी हम जैसी सामान्य देह नहीं, शरीर नहीं, जैसी केवल ज्ञान हो जाता है उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है, स्फटिक के समान बिल्कुल आर पार दिखता है। इस तरह उनका शरीर से निगोदिया जीव निष्कासित हो जाते हैं, इसे उनका शरीर स्फटिक के समान हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तो ऐसा वह अकलंक कहा और चार घाती रूप कलंक से रहित हैं। मोहिनी, ज्ञानामणि, दशनामणि और अंतराय इनके नाश होने के एक कलंक थे, ये समाप्त हो गए। संसारी प्राणी व अनेक कलंक लगते हैं, कर्म के कारण कलंक लगते हैं, पर उन पर कोई कलंक नहीं लगता, क्योंकि कोई कर्म ही नहीं है जिसके कारण कलंक लगे। तो ऐसे वह कलंकों से रहित वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, जन्म मरण से रहित हैं, तीनों लोगों को देखने जानने वाले हैं और परम औदरिक शरीर वाले हैं, कलंक रहित हैं। ऐसा देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। इस तरह यह भी आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इसमें आप पूछना तो पूछ लें, ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं, क्योंकि करना तो है ही ना, पूरी करना है ना। कब होगा पूरा? क्रोडी क्रोडी कृता शेष शरीरी वर्गाः। क्रोडी कृता शेष शरीरी वर्गा। रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः। दोषाः दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं, इसलिए अच्छे से मुख खोलना है। दोषाः रागादयो यस्य न सन्ति दोषा। निरिंद्रियो निरिंद्रियो ज्ञान मयो न पायाः। न पायाः विसर्ग है। निरिंद्रियो ज्ञान मयो न पायाः। सदेव देवो हृदय ममास्ताम्। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा। रागादयो यस्य न सन्ति दोषा। निरिंद्रियो ज्ञान मयो न पाया। सदेव देवो हृदय ममास्ताम्। ठीक हो गया उच्चारण? कह रहे हैं अशेष शरीरी वर्गा क्रोडीकृता रागा दया दोषा यश न संति। तो कह रहे हैं समस्त प्राणी वर्ग को अधीन करने वाले रागादिक दोष जिनके नहीं हैं। सा निरिंद्रः और वह इंद्रियों से रहित है। ज्ञानमया ज्ञान स्वरूपी है। अनपाया नाश रहे तथा अविनाशी है। सदेव देवा मम हृदय आस्थाम। वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो। इसमें क्या कह रहे हैं? समस्त प्राणी वर्ग को अधीन करने वाले राग आदि दोष जिनके नहीं हैं। वह प्रभु कैसा है? वे अनंत भगवान कैसे हैं? जो समस्त प्राणी को अधीन करने वाले क्या हैं? राग और देश आदि। राग, देश, मोह, क्रोध आदि अनेक हैं जिनसे ये संसारी प्राणी ग्रसित है। राग इष्ट वस्तु का देखना हुआ, उससे राग हो गया। अनिष्ट वस्तु मिली, उससे देश हो गया। तो ये कह रहे हैं समस्त प्राणी क्या है? मनुष्य भी हैं, देव भी हैं, तिरंची भी हैं और नारकी हैं। ये समस्त प्राणी वर्ग को अधीन करने वाले, संसार में राग देश अपना स्वभाव मान लिया इसलिए इनसे अधीन है। तो ये इनके अधीन है।
मतलब क्षण क्षण इस संसारी प्राणी का राग और द्वेष में व्यतीत होता है महाराज। क्या है? स्वभाव इसने बना रखे। तो कह रहे हैं संसारी प्राणी राग द्वेष से अधीन है, राग द्वेष के कारण इस संसार में दुख उठा रहा है। बैठे बैठे राग द्वेष होते रहते महाराज, और जिनका फल हमें ही भोगना है। बस ऐसा राग चलता है, ऐसा द्वेष चलता है। तो ये अधीनता राग और द्वेष की है। क्रोध की भी, कभी क्रोध हो रहा, कभी मान चल रहा, कभी मायाचारी चल रही, कभी लोभ चल रहा, कभी छल कपट, क्या चलते ही रहते हैं। तो ये संसारी प्राणी इनके अधीन है। पर कह रहे हैं भगवान कैसे हैं? जिनके ये राग आदि दोष जिनमें नहीं है, न राग है। समोषण में जितने भी पहुंच जाए उनसे राग हो, आप हमारे दर्शन करने आ रहे, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और जो नहीं पहुंचे उनसे द्वेष हो नहीं, देखो ये आए नहीं। आप आए और चाहे नहीं आए, जाएंगे तो आपका हित होगा, नहीं जाएंगे तो अहित होगा। पर उनको कोई मतलब नहीं, इसलिए उनको कोई ना राग है ना कोई द्वेष है। जिनको छोड़ दिया परिवार जन आदि में, ना उनमें अब राग है ना उनमें द्वेष है। तो इस तरह से कह रहे हैं सा निरिंद्रिया, और वह इंद्रियों से रहित हैं। संसारी प्राणी को कुछ भी जानना देखना तो बिना इंद्रिय की नहीं जान सकते। सुनने के लिए कान चाहिए है, कान खराब होंगे तो मशीन लगेगी, और आँख खराब होगी तो चश्मा लगेगा। पर उनकी क्या है? भाव इंद्री नष्ट हो चुकी। अब भाव इंद्री का कोई काम नहीं, सिर्फ दिव्य इंद्री है। बाकी आँख आदि दिख रही, पर इन्हें की सहयोग की कोई उनको जरूरत नहीं। वो डायरेक्ट सब आत्मा से करते हैं। इसलिए वह इंद्रियों से रहित हैं। उनके ज्ञान में सब आत्मा से काम चल रहा है। ज्ञानमया, और कैसे हैं? ज्ञान स्वरूपी हैं, अपने ज्ञान में ही लीन हैं। कौन सा? केवल ज्ञान, अपना सुख उसी में लीन है। और अनपाया, और कैसे हैं? वह अनपाया मतलब नाश रहते हैं, अविनाशी हैं। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो आत्मा है, उसी आत्मा का तो किसी का भी नाश नहीं होता। पर उनका नाश तो अब पर्याय रूप में भी नहीं होना, अन्य दूसरी पर्याय में भी नहीं जाना, उनका ज्ञान भी नहीं होना। इसलिए वह अनपाया मतलब नाश रहे थे। ऐसा देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान रहे। भगवान प्रार्थना कर रहे, जिनके राग देश आदि नहीं है प्रभु आप में, हम में तो राग देश हैं, पर आप राग देश से रहित हैं। इसलिए ऐसा देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। हे परमात्मा, आप मेरे हृदय के पवित्र स्थान में रहें। वहाँ सिद्धालय में आप चले जाएंगे तो वहाँ आपकी देखरेख कौन करेगा? इसलिए हमारा ये पवित्र स्थान हृदय है, आप तो यहीं विराजमान रहें। सिद्धालय में आपको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो कौन देख रेख करेगा? कोई दे नहीं है। यहाँ आप क्या करेंगे? प्रत्येक समय हम आपकी खोज खबर लेते रहेंगे, पूरी सावधानी रखेंगे। इसलिए आप हमारे हृदय को छोड़ के कहीं मत जाएं, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। आपका कुछ बिगड़ना नहीं, पर बिगड़े हुए का सुधर जाएगा। इसलिए यह आपका भी श्लोक हो गया। समय आपका होने को है, इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। इस तरह ये परमात्माओं के विशेषण बता दिए कि परमात्मा में क्या क्या विशेषता होती। लोग कहते माला फेरने में मन नहीं लगता, महाराज हम क्या चिंतन करें? ये सारे चिंतन के श्लोक हैं। जब तक हम प्रभु का चिंतन नहीं करेंगे, उनके गुणों का चिंतन नहीं करेंगे, ना तो हमारा दर्शन में मन लगेगा, ना पूजन में मन लगेगा, और ना किसी कार्य में मन लगेगा। क्यों? हमने उनके गुणों को जाना ही नहीं, हमने उनके बहुमान को समझा नहीं। हम तो गए साधन की तरह आ जाते हैं, क्योंकि उनके गुणों का ज्ञान नहीं। एक एक गुण, उनके कितने गुण हैं कहने को 46 नहीं, अनंत गुणों के वह धनी हुआ करते हैं। जैसे हमारे अंदर दोष हैं, वैसे उनके अंदर गुण हैं। हम लोगों के अंदर दोषों की कमी नहीं है, तो उनके अंदर गुणों की कमी नहीं है। तो ऐसे चिंतन करेंगे। महाराज समय ही नहीं है, बस समय नहीं है तो क्या करें? हम क्या करें ना,
आपको समय नहीं है, वो भगवान को भी समय नहीं है ना कि आपके घर आ जाएं जगाने। सोने वाले को कौन जगाएगा ना। सोने जैसा समय सोने में गमाते चले जा रहे हैं। फिर पहुँचेंगे कहाँ? नरक में। कहेंगे एक बार और महाराज मिल जाए प्रभु। प्रभु कहते बहुत बार दे दी अपनी, अब तो यहीं रहो। ठीक है, संस्मरण देखें। आचार्य महाराज का 1995 का चतुर्मास कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर हुआ। वो वहाँ से आचार्य महाराज की भावना बनी कि गिरनार जी के दर्शन करने जाना है। बहुत से लोग महाराज लोग लगे हुए थे कि गिरनार जी का एक बार यात्रा करना है। आचार्य महाराज का वहाँ से बिहार हुआ और बिहार करते करते आचार्य महाराज को चतुर्मास तो कहीं करना था ऐसा सुना था, पर महुआ यहाँ गुजरात में सूरत के पास है, वहाँ आचार्य महाराज का 1996 का चतुर्मास वहीं हुआ। और चतुर्मास संपन्न होने के बाद आचार्य महाराज बिहार करते हुए गिरनार जी पहुँचे। वहाँ आचार्य महाराज ने वंदना की और वंदना करने के बाद आचार्य महाराज पुनः सूरत आए और एक सूरत आहुरा नगर, सूरत में आहुरा नगर है, वहाँ आचार्य महाराज के द्वारा पंचकर्णक संपन्न हुआ। और वहाँ से बिहार करके आचार्य महाराज पुनः महुआ पधारे और पधारने के बाद वहाँ के जो अध्यक्ष थे चतुर्मास के, उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आपने पुनः पधार के बहुत बड़ी कृपा की जो आप महुआ पधारे, पर हमारी एक भावना है कि अगला चतुर्मास भी आपका यही महुआ हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आचार्य महाराज ने उनसे कहा, हम एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ आज आहार हो हमारा, वो अगले दिन भी हमारा आना हो जाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? तो उनने क्या कहा, ऐसा मौका आप देखे तो देखो तब हम बताएं कैसा लगा। ऐसा आज तक आपने मौका दिया ही नहीं कि आज आ रहे हो कल लो, आप मौका देना आप हमें, तब हम बताएंगे कैसा लगेगा। तो इस बात का ही जवाब था कि एक चतुर्मास हो गया, दोबारा चतुर्मास चाहते हैं। तो इस तरह से आचार्य महाराज का भी कहना था, पर उनका भी लॉजिक यही था कि मौका देंगे तब हम बताएंगे। हम उस समय गृहस्थ अवस्था में वहीं बैठे थे, ये बात हम सुन रहे थे। तो ऐसे आचार्य महाराज ने समय आपका हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस ममासुदे।